हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं सिर्फ जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी का टेस्ट 2 है। ये आपको बहुत ही मेहनत से बनाया गया है और इसमें क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और रियल में ये क्वेश्चन आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ से आपका थोड़ा पैटर्न भी टफ किया गया है। तो दोस्तों, आपसे ये वादा है कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ से आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो आपके जो मेन एग्ज़ाम होगा वहाँ पे भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए पूछा गया, हाउ मेनी शेड्यूल आर प्रेजेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आपका आया था, इसमें कितने शेड्यूल हैं। शेड्यूल मतलब जैसे आपका शेड्यूल ए से शेड्यूल वाई तक का अलग अलग शेड्यूल है, और यहाँ पे आपके शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे शेड्यूल ए में क्या है, शेड्यूल बी में क्या है, शेड्यूल सी में क्या है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या हो जाएगा इसका आंसर 23। तो 23 आपका यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। शेड्यूल ए से शेड्यूल वाई तक अलग अलग शेड्यूल होते हैं, हर शेड्यूल का अलग पर्पज़ होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दे गया। शेड्यूल एच में आपके क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल एम पे आपको क्या आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग आपके प्रोडक्ट। शेड्यूल एस में नार्कोटिक ड्रग। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। तो फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 इज पास्ड बाई। ये किसके द्वारा आपका पास हुआ था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ब्रिटिश भारत के समय यह एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन 3 है देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में कितने चैप्टर हैं, वहाँ से चैप्टर 1 में आपको क्या पूछा जाएगा। चैप्टर 1 में क्या आता है, तो आप इंट्रोडक्शन बताओगे। चैप्टर 2 में आपका क्या आता है, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बताओगे आप। और चैप्टर 3 में आपको क्या आता है, तो मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बताओगे। चैप्टर 4 में आपको क्या आता है, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग आती हैं। चैप्टर 5 में आप इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बताओगे। चैप्टर 6 में आप क्या बताओगे, मिसलेनियस। तो फिर आपका इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड एंड। तो शेड्यूल सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। शेड्यूल सी में आपके क्या आते हैं, बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो शेड्यूल सी में आते हैं। फिर इसमें आपका देखिए कौन कौन से हैं, वैक्सीन हो गई, सीरा हो गई, टॉक्साइड हो गया। मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे मेहनत करके क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए मैच द शेड्यूल, मैचिंग क्वेश्चन जानबूझ के आपका ये पैटर्न अब यूपी ट्रिपल एस वाले बना रहे हैं। तो फिर उसके बाद शेड्यूल एम में आपका देखिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। शेड्यूल जी, ड्रग टू बी टेकन अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। शेड्यूल जे, इसमें आपका लिस्ट ऑफ डिजीज ड्रग कैन नॉट बी क्लेम टू क्योर। उसका शेड्यूल एन, इक्विपमेंट फॉर फार्मेसी। कोई भी फार्मेसी चलाने के लिए मिनिमम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ये आपका हज़ारों बार जितने भी लगभग एग्ज़ाम होते हैं पूछा जाता है। लाइफ पीरियड, शेड्यूल पी। तो ये आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा, यहाँ से निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका है छठा क्वेश्चन, ड्रग एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 3। फिर उसके बाद आपका है सातवां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी है और आपका आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग टेक्निकल बोर्ड भी। तो ये आपका बी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका है ड्रग कंटेनिंग हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये आपका क्या है, एडल्ट्रेटेड ड्रग। ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर आपका आ गया, सेक्शन 21। अगर आपसे पूछा जाए इसके पावर की, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो पावर आप क्या बताओगे, 22 सेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर सेक्शन। हम बात करने वाले ही थे, लेकिन आपका यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट आपका, इसको आप देख लीजिएगा, शायद इसका आंसर आपका 20 होगा, या फिर आप कमेंट में एक बार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 21 दिया है, तो इसको हम देख लेंगे।
फिर उसके बाद आपका देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आपको क्या है नेफ्रॉन। यहाँ पे पूरे सिलेबस रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। फिर उसके बाद आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन सा ब्लड कंट्रोल करता है, इंसुलिन। फिर उसके बाद आपका द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, तो आप क्या बताओगे, यस ए नो। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाय सनलाइट, तो आप क्या बताओगे, विटामिन डी। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इज, ब्लड इज क्या है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। फिर आपका मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल ड्रग, ओपन अगर आप रिटेल ड्रग खोल रहे हैं तो कितना आपको स्पेस चाहिए वो पूछा है, तो आप क्या बताओगे, 10 स्क्वायर मीटर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और अगर आप रिटेल और होल कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, 15 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए होता है। अगर फिर आप यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी DSBM का क्वेश्चन है। द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट फोकस ऑन 10% आइटम बट कंज्यूम 70% ऑफ टोटल वैल्यू इज कॉल्ड। अब आप बताइए, यहाँ पे ABC एनालिसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगर कैटेगरी A में 10% आइटम है लेकिन उनका जो कास्ट होगा वो 70% कास्ट कंज्यूम करता है, मतलब कैटेगरी A में आपका काफ़ी महंगे प्रोडक्ट रखे जाते हैं, ये आप याद करिएगा। कैटेगरी B आपके लगभग 20% आइटम 20% कास्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उतना ही ये बराबर रहता है। अब यहाँ पे कैटेगरी C 70% आइटम लेकिन टोटल कास्ट का आपका ये क्या है, ये 10% है, तो ये सस्ती वाली है, तो ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड हु एक्ट एज रिटेलर बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, तो आपका क्या हो जाएगा, होलसेल। देखिए मैन्युफैक्चरर होलसेल, फिर दवा आती है, फिर रिटेलर के पास जाती है, फिर कंज्यूमर के पास जाती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं, विच एक्टिविटी रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ये भी देखिए। तो वेयर हाउसिंग, अगर आपके पास अच्छे से रख रखाव मतलब काफ़ी स्टॉक है तो आप क्या है, आपको जो दवा मंगाने का टाइम है वही लीड हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वो आपको बचाव करेगा। फिर उसके बाद आपका देखिए प्लेस हिंड्रेंस ट्रांसपोर्ट दूर करता है, टाइम हिंड्रेंस वेयर हाउसिंग, फाइनेंस हिंड्रेंस बैंकिंग दूर करता है, इंफॉर्मेशन हिंड्रेंस एडवर्टाइज दूर करता है। तो ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे। फिर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड पार्टनरशिप फर्म फॉर बैंकिंग बिजनेस, तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कितने पार्टनर हैं आपके, 10। इंडियन पार्टनरशिप 1932 के अनुसार आपका 10 पार्टनर हो सकते हैं। नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 पार्टनर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद, ग्लाइकोलिसिस जानते हैं आप, ग्लूकोज से आपका ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, 2 मोल पायरुविक एसिड आपका बनता है, ठीक है। तो आपको पायरुवेट यहाँ पे पूछ दिया है। उसके बाद आपका है यहाँ पे देखिए 2 पायरुवेट 2 ATP और 2 NADH बनते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट लैक्टेट से बनता है, मतलब ये एरोबिक कंडीशन में बताया जा रहा है। अगर ये आपसे यही एनारोबिक कंडीशन में पूछा जाए तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद यूरिया साइकिल शरीर के किस अंग में होता है, यूरिया साइकिल आपका लीवर में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। यूरिया साइकिल का मुख्य कार्य शरीर से अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को हटाना, यह प्रक्रिया लीवर की कोशिकाओं में होती है और अमोनिया को यूरिया में बदल देती है, बाद में किडनी द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन B3 से बनता है, तो आप क्या बताओगे, NAD विटामिन B3 का दूसरा नाम आपका है नियासिन से NAD, निकोटीनामाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP बनते हैं। ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA रेप्लिकेशन के दौरान नया DNA किस दिशा में बनता है, तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जो काम है इसको प्राइम बोला जाता है। DNA रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज नया DNA हमेशा 5 प्राइम से 3 दिशा में बनता है, इसी कारण रेप्लिकेशन में लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बनती हैं। फिर आपका नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल से बनने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है, तो आपको जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, जैसे आपका है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये आपकी क्या है मेटाबॉलिज्म और साल्ट बैलेंस रिप्रोडक्शन में नियंत्रित करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताओगे, रोगियों को दवा और स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना। फिर उसके बाद आपका है होम विजिट, स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा तरीका है, तो आप क्या बताओगे, इंडिविजुअल अप्रोच, जब स्वास्थ्यकर्ता या फार्मासिस्ट किसी के घर जाके उसे
स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देता है, जिसको इंडिविजुअल अप्रोच कहा जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी में पेशेंट काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताओगे, रोगी को दवा का सही उपयोग समझाना। फिर आपका है हेल्थ एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पार्टिसिपेशन। फिर आपका कम्युनिटी फार्मेसी ओटीसी ड्रग क्या क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो आप क्या बताओगे, ओटीसी ड्रग वो दवा होती है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सकता है। जैसे आपका पैरासीटामॉल हो गया, एंटासिड डाइजीन हो गया। फार्मासिस्ट का कर्तव्य है इन दवाओं को सही उपयोग के बारे में रोगी को जानकारी दें। फिर आपको यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिक्स का आपको क्वेश्चन, हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। और दावा है, विश्वास है कि आपका यहीं से क्वेश्चन आना है। तो अब यहाँ पे देखिए बाल मिल आपका, और हैमर मिल, रोलर मिल, और मैं बता रहा हूँ एज रनर मिल और कटर मिल होता है। तो इनके प्रिंसिपल आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए मैचिंग करने के दिया गया, तो हम देख लेते हैं। बाल मिल आपका देखिए ट्रैक्टर और इम्पैक्ट दोनों पे काम करता है। हैमर मिल आपका क्या करता है, हैमर का नाम ही है, तो आपका इम्पैक्ट पे काम करता है। तो और रोलर मिल आपका किस पे है, रोलर मिल आपका हो जाएगा कंप्रेशन पे। एज रनर मिल आपका किसका बचा, क्रॉसिंग। कटर मिल आपका है कटिंग पे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं मैथ द कैप्सूल साइज विथ इट्स अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी। यहाँ पे देखिए कैप्सूल का है साइज पूछा गया है। तो आपको जो साइज़ है, साइज़ देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कैप्सूल का साइज़ है, जितना आपका बड़ा कैप्सूल होगा, जैसे ये आपका 000 है, ये सबसे बड़ा कैप्सूल आपका माना जाता है। साइज़ क्यों है, छोटी है, मतलब नंबर में छोटी है, कि सबसे बड़ा कैप्सूल आपका माना जाता है। और अगर यही साइज़ 5 हो जाए ना, ये सबसे आपका छोटा कैप्सूल माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटी दिया गया है कि जो साइज़ 000 का है, इसको मिलान करना है, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है। तो 000 में यहाँ पे देखिए लगभग 1 ग्राम भर सकता है, और 00 जो आपका साइज़ है इसमें 0.65 ग्राम भरता है, और 10 में आपका लगभग 0.5 ग्राम भरता है, और साइज़ 1 का लगभग 0.3 ग्राम भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए टेबलेट डिफेक्ट की बात की गई है। तो कैपिंग में आपका क्या होता है, मॉडलिंग में क्या होता है, पिकिंग और शिपिंग में। तो हम देखते हैं जो कैपिंग होता है, कैपिंग आपका जो टेबलेट का ऊपर या नीचे का भाग अलग हो जाता है, और मॉडलिंग में आपका क्या होता है, जो कलर होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाता है। पिकिंग में आपका क्या होता है, जो टेबलेट की सतह खुरदरी हो जाती है और मटेरियल जो आपका है पंच से चिपकने लगता है। फिर उसके बाद चिपिंग टेबलेट के जो होता है वो किनारे से टूट जाते हैं। फिर यहाँ पे लैटिन एब्रीविएशन का है, यहाँ पे AC PC स्टैट PRN, इसका क्या होगा, देखिए आप जानते ही हैं कि PC पोस्ट शिवम भोजन के बाद आफ्टर मील, AC एंटी शिवम भोजन से पहले, और आपका स्टैटिन इमीडिएटली, PRN प्रो रिनेटर जब आवश्यकता है या व्हेन रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद आपका है 34। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो हम इसको जो आपके और बाकी क्वेश्चन बचे हैं 31 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और तभी कंटिन्यू किया जाएगा जब आप लोग कमेंट में कहेंगे कि जी यस सर इसको कंटिन्यू कराइए। तो हाय गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए और आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें।